लेकिन उस कूलर का वजन ही इतना था कि उसका कम से कम 5-6 हज़ार का खर्चा खर्चा आ रहा था रिटर्न करने का। रिटर्न करने का विद इन दी सेम सिटी। अमेजोन का जो क्लेम्स डिपार्टमेंट है, A to Z गारंटी क्लेम, वो बोलता है कि आपको शिपर का नाम और जो उनका जो ट्रैकिंग आईडी है वो जब तक आप नहीं वो कराओगे। नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, हम्म। वी विल कंसिडर दैट यू हैव नॉट रिटर्न द आइटम। केस के दौरान आपके ऊपर एलिगेशन भी लगाए होंगे अमेजोन ने अलग अलग। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाया, पूछे मत। उन्होंने ना सबसे पहले पहले हियरिंग में उन्होंने एक 29 पेज का रिप्लाई दिया, जिसका एक कॉपी कोर्ट दिया और एक कॉपी दिया मुझे दिया। उसमें उसमें लिखा हुआ था कि मैंने अमेजोन से अभी तक 106 ऑर्डर्स किए हैं। आज है ना, आपका कानून पे जो भरोसा है ना वो बहुत सॉलिड हो जाएगा, मेरा यकीन मानो। क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे इंसान से जिन्होंने 3 साल कोर्ट में केस लड़ा सिर्फ इंसाफ के लिए, और आखिर में कोर्ट ने उनको न्याय भी दिया है। आप देखो, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इतनी मेहनत के बाद आप ये केस जीत गए। कोशिश तो करनी थी, कोशिश की है तभी जीते। बिल्कुल। तो वरना मेरे फैमिली और फ्रेंड्स तो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी कंपनी है अमेजोन जैसी कंपनी से कहाँ तक लड़ोगे। सही बात है, मतलब आधे लोग नाम सुन के ही पीछे हट जाते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो मैं तो मैं तो उसी टाइम 2020 में सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से लेके नेशनल कंज्यूमर फोरम तक या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, मैं मेंटली अपना को पहले ही कर लिया था प्रिपेयर। पूरी तरह 5-6 तैयार थे आप। इतने साल लगे। तो स्टार्टिंग से ना स्टार्ट करते हैं एकदम। ये जो सारा बवाल था, कोर्ट जाना पड़ा, आपको इतना टाइम लगा, फिर जस्टिस मिला, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मतलब क्या अमेजोन की वजह से फॉल्ट हुआ ये अगस्त 2020 में मैं अपने रूम के लिए ढूंढा था कूलर, हुआ? क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत थी। ओके। फिर मेरे को अमेजोन पे एक लिस्टिंग दिखा जिसमें लिखा हुआ था बाई सिम्फनी DD125 डबल डेकर कमर्शियल कूलर। ओके। और उसमें साथ में ये भी लिखा था कि एंड गेट एन आईफोन 11 प्रो मैक्स फ्री, तो कूलर के साथ? कूलर के साथ। ओके, ठीक है। और मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वो पेज को पढ़ लिया ठीक है। कि शायद कुछ इनका टर्म्स एंड कंडीशन या डिस्क्लेमर वगैरह कुछ होगा। A to Z कहीं पे भी कुछ भी नहीं था, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए और जिसको मैंने कोर्ट में जब सबमिट किया तब उसके ऊपर जजमेंट आया। ओके। तो मेरे को उस टाइम खरीदते वक्त मेरे को मेरे माँ बाप ने या फ्रेंड्स ने बोला था कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक फ्रॉड सेलर है, ना तुम्हें कूलर मिलेगा ना तुम्हें वो मिलेगा, आईफोन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल चांसेस थे इस बात के, और हुआ भी यही आखिर। हुआ भी यही, लेकिन उन्होंने बाद में जब मैंने कंप्लेन रेज किया अमेजोन के थ्रू, वो जो सेलर थे उन्होंने बोला कि ये ऑफर वैलिड है बट ओनली ऑन बल्क ऑर्डर्स ऑफ 30+ यूनिट्स। वहाँ लिखा हुआ था ऐसा अमेजोन पे? नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा था वो। उसके उसके सारे सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको करता हूँ, शेयर करता हूँ, आप अपने वीडियो में लगाइएगा। ठीक है, जरूर मैं लगाऊंगा। और उसके बाद जो वो सेलर थे, उनकी चालाकी देखिए उन्होंने क्या चीज किया। जब मैंने कंप्लेन रेज किया अमेजोन से कि ये आईफोन नहीं मिला, तो अमेजोन का जो भी प्रोडक्ट पेज होता है हाँ। उस पे आप जाएंगे, नीचे कहीं पे आता है क्वेश्चंस एंड आंसर्स करके, हाँ, जिसमें किसी भी कस्टमर को कुछ भी कंसर्न है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ मेंशन तो कर वो सकता है वो। वो वहां पे करता है, मेंशन करता है, और बाद में जो भी कंसर्न सेलर होता है वो उसका करता है, रिप्लाई वो करता है। बिल्कुल। तो तो जैसे ही मैंने ये आईफोन का कंसर्न रेज किया, 2-3 दिन बाद वही जो सेलर थे उन्होंने अपने मतलब जैसे सेलर का अकाउंट होता है वैसे ही उन्होंने अपने अपने पर्सनल मतलब कस्टमर अकाउंट से वहां पे डाल दिए उसके आंसर्स कि ये जो भी आइटम्स हैं, मतलब ये आईफोन जो मिलेगा बल्क ऑर्डर्स पे मिलेगा। ओके। और मैंने अमेजोन से ये रेज किया, तो अमेजोन वाले कस्टमर सर्विस वाले बोलते हैं कि यहाँ पे नीचे आके देखिए, काफी ज्यादा ज्यादा कस्टमर्स ने सेलर से पूछा और सेलर ने साफ साफ किया हुआ मेंशन किया हुआ है। हाँ, उन्होंने मतलब अपने सेलर को बचाने की कोशिश करी। तो मैंने अमेजोन के कस्टमर सर्विस को बोला कि वहां पे आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ क्वेश्चन, उसके नीचे लिखा हुआ आंसर,
और आंसर के नीचे मेंशन है डेट एंड टाइम कि उस क्वेश्चन का आंसर किस दिन हुआ। ठीक है। और अभी भी आप उस पेज पर जाएंगे तो वो जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं उसमें लिखा हुआ था डेट September 15, 2020। और मैंने अमेजोन कस्टमर सर्विस वालों को बोला आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर ऑन 28 अगस्त 2020। आप मुझे 28 अगस्त के पहले का दिखाइए कि कहाँ पे वो लिखा हुआ था। हाँ, मैंने तो ऑर्डर उससे एंड पहले ही प्लेस कर दिया। सही बात है। और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट आल्सो गॉट वाज द मेजर पॉइंट इन द कोर्ट हियरिंग्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन के रिव्यू उनमें दिए हुए थे। जो अमेजोन के जो वकील थे, हाँ। जो वकील अमेजोन को कहते हैं रिप्रेजेंट कोर्ट में, हाँ। उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनशॉट है जिसमें कस्टमर ने पूछा हुआ है और सेलर ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है। तो उसके जवाब में मैंने बोला कि आप वो जाके देखिए, उसमें यही चीज बताया, क्वेश्चन भी लिखा, आंसर भी लिखा और वो भी लिखा, डेट भी लिखा हुआ है कि किस तारीख को उस क्वेश्चन का दिया गया जवाब। और उसमें लिखा है September 15, 2020। और मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था 28 अगस्त 2020, मुझे 28 अगस्त 2020 का दिखाइए आप जवाब। ठीक एंड है। तो वो जो वकील थे वो हो गए चुप हो गए, क्योंकि उसका उनके दिमाग में उन्होंने उनके डेट पे ध्यान नहीं दिया था। मतलब पूरा पूरा तैयारी करके आए थे। हाँ। लेकिन लेकिन मैं पहले ही इतने इतने टाइम से फंस के इतना रिसर्च पे रिसर्च कर रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर छोटा सा चीज था इसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और तो वो उसमें भी फंस गए। यहाँ पे वो फिर तो ये केस आपने स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंटली फाइल करा, मतलब कब आपने सोचा कहाँ पे आगे कि मुझे कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए? मैं वो इश्यू ये हुआ था, चलो आईफोन आईफोन नहीं मिला तो नहीं मिला। अमेजोन पे कितनी बार होता है कि कोई भी आइटम गलत आ गया, आप उसको रिटर्न करते हैं, आपको मिलता है, रिफंड मिलता रिटर्न है। बिल्कुल। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था मैं उसके लिए भी तैयार था। हुआ ये था कि अमेजोन का A to Z गारंटी प्रोग्राम कुछ है। अच्छा। तो उसके अनुसार ये था कि मेरे को कूलर को करना है, वापस करना है इसको सेलर को। और कूलर जो वापस करता हूँ तो एक रेपुटेड शिपिंग कंपनी, जैसे आप समझ लीजिए DHL हो गया हाँ। या यूपीएस हो गया या DTDC हो गया, इसके थ्रू ये कराना है। और आप और मेरे को कुरियर का नाम और वो भी प्रोवाइड करना है, ट्रैकिंग आईडी, वो जो क्लेम्स डिपार्टमेंट है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि जो सेलर था वो भी मतलब मेरे ही उसका था, शहर का था, अच्छा। गुड़गांव का। तो जैसा मैंने पता लगाया कि मैंने भी कोशिश किया कि किसी मतलब कुरियर कंपनी से रिटर्न शिपिंग करा दूं। लेकिन उस कूलर का वजन ही इतना था कि उसका कम से कम 5-6 हजार का खर्चा आ रहा था रिटर्न करने का। रिटर्न करने का विद इन दी सेम सिटी। अरे बाप रे। मतलब अगर ये होता कि वो कूलर अगर मुंबई से आया हो या बैंगलोर से आया हो या चेन्नई से आया हो, हाँ। तब कोई इशू मतलब समझ सकते हैं। लेकिन वो जो कूलर था मतलब सेम सिटी से था सेलर। तो वो 5-6 हजार बचाने के लिए वो जो सेलर क्या कर रहा था, वो अपने ही ऑफिस से अपना भेजा था पिकअप वैन, अच्छा। जो कूलर को रिटर्न करने के लिए अपना ही भेजा पिकअप था। वो वैन आपका भेजी उनने। वो बोलेरो पिकअप होता है, कुछ होता है ठीक है। उससे। अब उसमें इश्यू मेरे को बार बार ये आ रहा था कि अमेजोन का जो क्लेम्स डिपार्टमेंट है A to Z गारंटी क्लेम, वो बोलता है कि आपको शिपर का नाम और जो उनका जो ट्रैकिंग आईडी है वो जब तक आप नहीं प्रोवाइड नहीं करते, वी विल कंसिडर दैट यू हैव नॉट रिटर्न द आइटम। ओके। और ठीक है। जो सेलर था बोल रहा था कि मेरे को कम से कम 6-7 हजार का और खर्चा आएगा, इसलिए मैं अपने भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे आ रहा था दो मेजर इश्यू। सबसे पहला तो यह था कि अगर मैं सेलर के मीन से कूलर वापस करता तो अमेजोन के क्लेम डिपार्टमेंट को ट्रैकिंग आईडी कहाँ से प्रोवाइड करता। सही बात है बिल्कुल। और दूसरा ये था कि अगर मैं सेलर के मीन से वो कूलर को वापस करता, कल को जो सेलर है साफ साफ अमेजोन में करता डिनाई करता कि मैंने तो दिया ही नहीं लिया है ही नहीं है कूलर। प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास क्या रहता, प्रूफ रहता है कि मैंने आइटम को रिटर्न किया है।
यहाँ पे उसके बाद इनका जो क्लेम्स डिपार्टमेंट है ये बोलते हैं आपका केस ओपन रहेगा सिर्फ 30 डेज तक। 30 डेज के बाद इट विल बी कंसिडर्ड एज सेटल, चाहे आपको रेजोल्यूशन मिले या ना ना। मिले, 30 दिन में हम केस क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आके मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं बोला भाई अब तो मैं जाऊंगा कोर्ट। ओके, क्योंकि हाँ वो फिर सिरदर्दी डिलीवरी की बढ़ रही थी उसकी, आपकी उसको रिटर्न करने की। मेन इश्यू आ रहा था रिटर्न का। ओके, आईफोन अगर नहीं भी मिलता तो भी कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। ज्यादा बोलने का फर्क नहीं था। बिल्कुल। तो ये कूलर कितने का था आपका? ये कूलर पड़ा था 32,750। ओ भाई साहब, 34,000 का तो एसी आ जाता है। वही मैं बता रहा हूँ। घर का कूलर आप सोचिए कितने, अगर आप लोकल कोई कोई कूलर खरीदते हैं तो 5 या 6 पाँच छः हजार का हजार आता है। रुपये ब्रांडेड, 12,000 10,000 बस। जो जो ब्रांडेड वाला है वो 12 से लेकर 15,000 के हाँ आसपास बस। था। तो ये यहाँ पे आके आपका प्लान बना कि अब भाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन देने को तैयार नहीं है। मुझे सेलर के ऊपर ये गुस्सा नहीं आ रहा था, मेरे को गुस्सा आ रहा था अमेजोन के ऊपर। आपको मैं अमेजोन का एक और बहुत ही यूनिक चीज बताता हूँ। ये ज्यादातर मोबाइल मोबाइल में नहीं ये दिखता है, ये जो दिखता है ज्यादातर दिखता है डेस्कटॉप पे या मतलब लैपटॉप पे दिखता है। हाँ। अगर कोई भी अमेजोन का पेज खोलेंगे, चाहे उनका होम पेज या चाहे मतलब कोई भी प्रोडक्ट पेज या कोई भी ऑर्डर ऑर्डर डिटेल्स पेज, आप आप सीधा स्क्रॉल करके सीधा नीचे आइए सबसे सबसे लास्ट में। ठीक है। जैसे जैसे हमारे मतलब स्कूल्स में होता था, मोटो होता था। हाँ। हमारा होता था ओबे 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 ऑल रूल्स करके। वैसे ही अमेजोन का एक मोटो है, वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर सर्विस। जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एक बार मैं भी अमेजोन के चक्कर में धक्के नहीं, खा चुका हूँ। यही चीज अमेजोन से पूछना है, अगर ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कस्टमर सर्विस है तो सबसे घटिया कस्टमर सर्विस भी दिखाइए हमें। फिर मेरे को कोर्ट में क्यों धक्के खाने पड़ रहे हैं? अगर ये बेस्ट है तो मैं कोर्ट क्यों जा रहा नहीं हूँ? सिर्फ नहीं और सिर्फ मुझे को नहीं, मेरे जैसे हजारों हजारों लाखों लोग पूरे पूरे इंडिया में अमेजोन के अगेंस्ट अगेंस्ट कोर्ट में खड़े हुए क्यों जा हैं। रहे हैं? अगर आपका कस्टमर सर्विस ही इतना अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ दुनिया का, तो मतलब वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल। तो ये केस आपने फिर कब कोर्ट में रजिस्टर करवाया? ये ये रजिस्टर हुआ नवंबर 2020। नवंबर 2020 में। एग्जैक्ट डेट है 17 नवंबर 2020। और ये ख़त्म कब हुआ? ये खत्म हुआ अभी अभी लास्ट मंथ खत्म हुआ है, 26/9/2023। यानी कि लगभग देखा जाए तो 2-3 4 साल, साल हो 4 गए। साल हो गए। 4 साल आपने इस प्रोडक्ट के लिए धक्के खाए कोर्ट में। धक्के खाए 4 साल, तो 4 साल में से तो 2 साल तो कोर्ट ही बंद था, क्योंकि वो था कोविड था। तो वर्चुअल हियरिंग उसमें चली नहीं। नहीं, उसमें वर्चुअल उसमें उसमें जब भी कोर्ट में जाओ 6 मंथ्स का आगे का डेट हाँ ये सीधा। होता है। तो इस केस के दौरान आपके ऊपर एलिगेशन भी लगाए होंगे अमेजोन ने अलग अलग। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाया पूछे मत। उन्होंने ना सबसे पहले पहले हियरिंग में उन्होंने एक 29 पेज का दिया रिप्लाई दिया, जिसका एक कॉपी कोर्ट दिया और एक कॉपी दिया दिया मुझे दिया। उसमें उसमें लिखा हुआ था कि मैंने अमेजोन से अभी तक 106 ऑर्डर्स किए हैं, और 106 ऑर्डर्स में करीब 34 ऑर्डर्स मैंने वो चीज कराए हैं, रिटर्न कराए हैं, और उसके ऊपर मैंने अमेजोन से गलत गलत तरीके से ले लिया रिफंड। अच्छा। और इससे जो अमेजोन पे जो सेलर्स हैं उनको उनको करीब 2 या 2.5 लाख का नुकसान हुआ है लगातार। ओके। और मैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि दैट आई एम अ फ्रॉड एंड मिस्चीवियस कस्टमर। मेरे वकील ने जो जज साहब को बताया कि जैसे 2017 में एक अमेजोन के अगेंस्ट आया था, केस आया था, जिसमें जिसमें एक बंदा लगातार आईफोन और सैमसंग वगैरह ऑर्डर करता था। हाँ। और मतलब ये चीज बोलता था कि आइटम इज मिसिंग फ्रॉम द पैकेट, और फिर उसके बाद वो पैसे भी पूरा वापस रहता था और मोबाइल को भी रख लेता था। मेरे वकील ने जज को ये बोला, सर अगर बंदा सामान भी रख रहा है और पैसा भी रख रहा है तो फ्रॉड। लेकिन ये चीज फ्रॉड नहीं होता कि बंदा सामान डिफेक्टिव है
उसको किया वापस किया, उसके ऊपर लिया रिफंड रिफंड या मतलब जो रिप्लेसमेंट उसने लिया, उसका दैट इज। पैसा दिया वो अपना पैसा वापस ले रहा है, अगर प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है तो उसमें कोई, मैं भी करता हूँ ऐसा, अमेजोन से कोई चीज़ नहीं पसंद आई रिटर्न कर दी। लेकिन लेकिन अमेजोन के पॉलिसी के हिसाब से ये आता है फ्रॉड एंड मिस्चीवियस कस्टमर में। ओके ठीक है। और अमेजोन का पुराने केसों का आपके इस केस से क्या लेना देना था, ये नहीं बताया उन्होंने? मैंने उतना पूछा नहीं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहा आगे कोर्ट में, मतलब क्योंकि 4 साल आपका ये केस चला है। एक्चुअली पहले तो 2 साल तो ही तीन रहेंगे। साल और कोशिश करते कि खुद से लड़ने का। हम्म। लेकिन लेकिन क्योंकि कोर्ट के अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं हाँ जो जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे, ठीक है। जिसके कारण मतलब कोर्ट में एक बार तो जो जज साहब थे उनसे भी हो गया था, लड़ाई हो गया था। अच्छा। तो वहीं पे हाँ, तो वहीं पे एक वकील मिले, मतलब नए नए वो हैं, कॉलेज से हैं, पास आउट हैं। अच्छा। तो तो उन्होंने बताया कि एक कुछ होता है एविडेंस होता है, हाँ। वो एविडेंस बेसिकली होता है कोर्ट में सबमिट करना होता है, वो क्या बोलते हैं, एफिडेविट कि आपने जो भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे हैं वो मतलब सारे सारे सही हैं, और इन केस अगर अगर ये गलत गलत साबित होता है, देन दी कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, इंक्लूडिंग प्रिजन टर्म। ओके ठीक है, ये होता है। इसको ये मेरे एविडेंस को कहते हैं। ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैंने मजबूरी में मैंने वकील को किया हायर किया। उन्होंने बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया, 10,000 रुपीज ओनली, ओके। 5,000 केस जीतने के बाद। अच्छा। तो जब जब वकील किया उसके बाद ये केस थोड़ा प्रोसीड हुआ फास्टर। अच्छा हाँ, वो मतलब उनको नॉलेज थी कि कैसे केस लड़ना है ना, इसलिए उन्होंने इजीली करा। तो अब ये जब केस में, मतलब ये तो बहुत लंबा चला, तो लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट आया वो क्या रहा फिर? कोर्ट का जजमेंट, अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि कोर्ट एक्नॉलेजेस दैट दिस वाज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड। और उन्होंने ये भी कहा कि द कंसर्न अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स, वेरियस स्टेट कंज्यूमर फोरम्स एज वेल एज national consumer forum should take a note of this case, as not only me but it could be even possible that these things are happening on different marketplaces, वाह। including Amazon, and not just 100 but thousands and millions of Indian customers maybe getting cheated of their money. तो कोर्ट ने डायरेक्टली जो चीटेड वर्ड यूज़ करा है या मिसचीफ, वो अमेजोन के लिए करा है? जी, पहले चीटिंग, फ्रॉड एंड ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये अमेजोन के लिए करा गया है। ठीक है, तो ये बताया फिर आगे? फिर जो कूलर का जो कॉस्ट था, द कोर्ट डायरेक्टेड की जो 32,850 जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था, वो मेरे को रिटर्न करना है 9% इंटरेस्ट पर एनम पे, 9%? फ्रॉम द डे द ऑर्डर वाज प्लेस्ड। ठीक है, उस डेट से लेके अब तक का वो इंटरेस्ट रेट आपको अमेजोन ऐड करके देगा इस पैसे पे? उसके बाद उन्होंने ये बोला कि फॉर दिस चीटिंग एंड ये जो 32,850 इज टू 3, मतलब इंटू 3 ये देना होगा कॉम्पनसेशन फॉर नॉट डिलीवरिंग द आईफोन। मैं समझा नहीं इसका मतलब। मतलब जो मेरा जो प्रोडक्ट था 32,850 का, हाँ उसके ऊपर 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे पहला अमाउंट हाँ, ये बनता है। प्रोडक्ट वन जो मैन आपका कूलर है जिसका आपने पे करा। उसके बाद जो कॉम्पनसेशन जो कोर्ट ने जो अवार्ड किया है 32,850 इंटू 3। 32,850 इंटू 3, ये 3 गुना आपको इसका पेमेंट करेंगे अलग से? कॉम्पनसेशन। ठीक है। और जो मेरा जो लिटिगेशन कॉस्ट जो पड़ा है उसके लिए अनदर 32,850 रुपीज। 32,800, मतलब कोर्ट ने, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको अभी कोर्ट पे विश्वास हो गया होगा कि हाँ न्याय तो मिलता है।
हाँ, ये चीज तो हो गया। और मैंने ना ऐसे ही मजाक मजाक में ना जो जज साहब थे उनको बोला, सर आज आपने मेरे को दिला दिया लॉ में मतलब ये चीज बिलीफ। अब तो मैं आज ही अमेजोन के अगेंस्ट 5-6 लाख लाख केसेस केसेस करूंगा, फाइल करूंगा। मैं उसको जैसे जैसे ही बोला 5 लाख, तो वो क्या बोलते हैं, हक्का बक्का वो तो होता है ना, हाँ वो सीधा। तो मैंने बोला सर मैं लीगल में करूंगा, करूंगा लॉ के अंदर रहते हुए। तो हाँ। वो फिर उनका हंसने लगा था। अच्छा, जज खुश हो गए। हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, लोगों का प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा पॉजिटिव होता नहीं है। जितने भी लोगों के साथ स्कैम होता है ना, वो पीछे हट जाते हैं। पहले इंसान हो आप जिसने डायरेक्टली मेरे नॉन में एक्शन लिया है। एक मैडम थी, जज मैडम, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो कोर्ट के जज उनका नाम मेंशन है। ओके। उन्होंने बोला कि अगर 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 हम आज आपका ये केस केस करते रिजेक्ट रिजेक्ट करते हैं, आपको इसके ऊपर कोई भी कंपल्शन या क्लेम नहीं देते, तो आप क्या आप करते हैं। मैंने बोला मैम, कोई वो चिंता नहीं। आपके आपके ऊपर ऊपर है स्टेट कंज्यूमर फोरम, उसके ऊपर है नेशनल कंज्यूमर फोरम, और फिर अल्टीमेटली इंडिया का अल्टीमेट कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो है ही। मैं जैसे ही बोला, वो दोनों जो जजेस थे, वो जजेस छोड़िए, जितने भी वहां पे वकील थे, हाँ। वो सारे कूट कूट के हंसने लगे। क्यों? कि ये बंदा हार नहीं मानने वाला था। हार नहीं माने वाला, मतलब जितने साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल केस चलते रहे। मैं 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 लड़ता। तो उसके बाद ना, मैंने ना उनको, मैडम को बोला, जो थी जो थी जज मैडम, मैम आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा। उसका बोलती, हाँ बोलिए। मैम, मैम गवर्नमेंट का एक मोटो है, आपको शायद पता नहीं है। बोलती है, मैं जज हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है। मैंने बोला मैम, सुनिए ना, मोटो 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 मैंने उनको बताया, जागो ग्राहक ग्राहक जागो। हाँ। जैसे ही बोला वो जागो ग्राहक जागो, तीनों जज जो थे पैनल में, तीनों हंसने लगे थे। मतलब जज सही थे, काफी अच्छे आपको मिले हैं। जज जज काफी अच्छे थे, और देवर मोर कस्टमर, मोर। मोर फेवरेबल टुवर्ड्स द कस्टमर। हाँ, ये तो कस्टमर कंज्यूमर केसेस में ये होता है। उसमें मतलब मेरे ही केस में नहीं, मेरे बाद एक कोई किस केस में प्रॉपर्टी वाला हाँ। डिस्प्यूट था, मतलब बिल्डर के अगेंस्ट, उसमें जितने भी कस्टमर्स है, सबको पूरा पैसा रिफंड कराया इंटरेस्ट के साथ। हाँ, तो आपके रिफंड का क्या मतलब, टाइम एंड लाइन जो इन्होंने रखी है वो क्या रहेगी? जजमेंट में ये है, दी सेलर एज वेल एज अमेजोन बोथ हैव टू कॉम्पनसेट मी विद इन 45 डेज ऑफ दिस जजमेंट। 45 डेज के अंदर अगर वो उतने में नहीं करते तो? उतने में नहीं करते तो उन्होंने कुछ सेक्शंस बताए, वो सेक्शंस मेरे को याद नहीं है। उसके अंदर उन्हें 25,000 to 1 लाख रुपीज का एडिशनल वो होगा, फिर पेनल्टी लगेगा। ओके। और दिस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और बोथ। तो ये इम्प्रिजनमेंट किसको होगा? इम्प्रिजनमेंट सेलर और जो भी अमेजोन का जो भी हेड है। अच्छा, मतलब सेलर को ही होगा। अमेजोन का हेड तो पता नहीं कौन है। और इस केस में हाँ, कुल मिला के ये है कि जेफ जेफ बेजोस। जेफ बेजोस वो तो इंडिया में ही नहीं है, खैर। पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि अभी दो केस हो रहे हैं जिनका मुझे वेट है। एक तो इंडिया मार्ट के अगेंस्ट है, तो उसमें भी कंपनी ने सेम यही कहा जो आपके केस में स्टेटमेंट दी थी ना, कि अमेजोन तो मार्केट प्लेस है। तो इंडिया मार्ट ने भी कहा अमेजोन तो सिर्फ मार्केट प्लेस है जो सेलर से बायर को कनेक्ट करता है, इसमें इंडिया मार्ट वाले में। सिर्फ आप ही के केस में नहीं, मैं तो ये चीज सजेस्ट करूंगा, इंडिया में जितने भी कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर उनके केसेस में कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ये बोलता है कि वी आर जस्ट अ मार्केट प्लेस कनेक्टिंग सेलर्स एंड बायर्स, तो उन्हें बोलिए कि अगस्त 2022 में अमेजोन वर्सेस रूअफ़ज़ा इंडिया का केस का जजमेंट आया था। हाँ। उसको ढूंढिए, अमेजोन वर्सेस रूअफ़ज़ा इंडिया। उस जजमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि that any product or services listed on Amazon platform, Amazon is directly
responsible for it, and it cannot run away from its responsibilities. अब एग्जैक्टली। मतलब ज्यादातर जो जजमेंट होते हैं वो दूसरे जजमेंट्स को लेके भी चलते हैं, कोर्ट में ऐसा होता है। तो जिसके पास भी ये आया, बोलते हैं कि सपोज फ्लिपकार्ट का है कि वी आर जस्ट अ मार्केट प्लेस। तो ये अमेजोन वर्सेस रुबजा इंडिया का केस आप सर्च करिए। आपसे नहीं होता तो जितने जो आपके वकील हैं उनको बताइए, ठीक है। वो ढूंढ के पूरा ये डालेंगे कोर्ट में इसका जवाब। डन डन, डेफिनेटली मैं ये करूँगा। और आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनके साथ फ्रॉड होता है इन वेबसाइट्स की वजह से? पहली बात तो बच के रहना चाहिए फ्रॉड से। अगर अगर हो जाए तो इमीडिएटली एक्शन ले। ये नहीं कि चाहे आपके साथ 10 रुपए का हो जाए, फ्रॉड हो जाए, लेकिन फिर भी आप इन कंपनियों के ऊपर केस तो करिए। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर कहाँ पे करेंगे केस। सही बात है। और अगर करते भी हैं केस तो मतलब सालों साल चलेगा केस, और इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर यही केस यूएस में होता तो कंपनियों की होती हालत खराब होती। इंडिया के अंदर नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती? अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना वो वीडियो में उस भाई के साथ इंटरव्यू करा, तो कंपनी ने थाने में जाके एफआईआर कराई और फोर्सफुली सब लोग मेरे ऊपर चढ़ बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ के बारे में तो इतना पता है कि बस जो पैसे वाला है लोगों को लगता है वही जीतेगा। और मैं डर भी गया था, लेकिन अभी जब आपके साथ मेरी वीडियो हो रही है ना, ये लिटरली बता रहा हूँ, अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना कि मैं रति भाई बहन को बोलूँगा, रति बहन नाम है उन भाई का जिनके साथ ये का स्कैम हुआ है, कि भाई तुम टेंशन मत लो, जो भी दिक्कत है ना आप साथ में हूँ तुम्हारे। ये जो भी है वो जो जैसा पुलिस के हिसाब से होता है। लेकिन मेरा जो अमेजोन का केस था ये तो बिल्कुल ये तो रिटर्न है, इसको तो मैं ऐड चला के पब्लिक करूँगा। फुल प्रूफ था, केस था मेरा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ना जो लोग हैं, हम जो डरते हैं जिस तरीके से ना, वो ख़त्म हो कि मेरे साथ यार उस इतनी बड़ी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो मैं क्या ही कर लूँगा उसका, और हार मान लेते यही हैं। पर खैर, मेरा तो मेन चीज़ यही मोटिव है कि अगर किसी के साथ कोई स्कैम हो रहा है ना तो वो शांत ना बैठे। मैं तो ये बता रहा हूँ, आपकी ये बड़ी हिम्मत है कि आप ऑनलाइन आके ये सारी बातें भी कर पा रहे हो। लोग यहाँ पे भी हालत टाइट हो जाती है उनकी, मैंने देखा है। नहीं। अभी तो देखिए, अभी तो अमेजोन के ऊपर अभी एक वो भी आने वाला, पीआईएल भी मैं करने वाला हूँ फाइल। अमेजोन पे? क्योंकि क्योंकि अमेजोन अपना जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उसके उसके ऊपर कहता है कि अमेजोन अपनी दुकान है। मतलब अपनी दुकान से सामान खरीदिए। अपनी दिवाली का सेल आया तो मतलब अपनी दुकान जाइए। अपनी दुकान पे तेलुगु है, मराठी है, अलग 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 सॉरी अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन वो जो अमेजोन ने जो लीगल रिप्लाई दिया था कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ना कि एक दुकान है। तो इस चीज का तो क्लैरिफिकेशन मैं लूंगा अमेजोन से कि अमेजोन एक दुकान है या मार्केट प्लेस है। और एक दूसरी बात तो मैं अमेजोन के ऊपर ये भी डालने वाला हूँ, डिफेमेशन सूट। डिफर्मेशन सूट, जो आपको परेशानी हुई, आपने इतने धक्के खाए। नहीं, नहीं, उसके लिए नहीं। अमेजोन ने जो अपने लीगल रिप्लाई में जो मेरे को रिप्लाई किया था कि मैंने 106 ऑर्डर्स प्लेस की और 40 ऑर्डर्स के ऊपर ऊपर गलत तरीके से ले लिया, रिफंड ले लिया। अच्छा, उसके लिए हाँ, वो आप कर सकते हो बिल्कुल। उसके लिए मैं उसके लिए मैं अमेजोन के ऊपर डालना केस, क्योंकि ये केस स्टार्ट होने के बाद मैंने कम से कम 60 to 70 ऑर्डर्स और भी किए, प्लेस किए अमेजोन से, और मतलब उसी अकाउंट से। हाँ, तो अगर एक फ्रॉड कस्टमर होता तो तो सबसे पहले तो अमेजोन मेरा करता अकाउंट को करता ब्लॉक। बिल्कुल करता। और क्या, अगर आप फ्रॉड हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको अलर्ट मिलेगा, उनके पास सॉक टीम तो है ही भाई देखने के लिए कि क्या चल नहीं, रहा है। अगर मैं फ्रॉड होता तो मेरा अकाउंट अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ। मैंने उसके ऊपर मल्टीपल ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं। देन हाउ कैन Amazon send code that I'm a fraud and mischievous customer? बिल्कुल, नहीं नहीं, वो ठीक है, आप उसके अगेंस्ट उसमें जा सकते हो। लेकिन मुझे पैसों से मतलब नहीं है। मैं अमेजोन को पहली बात तो सबक सिखाना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये, आई वांट टू आई वांट टू क्रिएट एन एग्जांपल। बिल्कुल, आपने ऑलरेडी कर दिया एक तो। एक तो दिया, अभी एक
अभी एक ये फाइल करूंगा, PIL फाइल करूंगा और साथ में डिफेमेशन केस भी फाइल करूंगा। ठीक ठीक है। और हाँ मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर से बताता हूँ। कोर्ट के ऑर्डर के 5वें या 6ठे पेज में लिखा हुआ है कि इफ आई वांट आई कैन फाइल फ्रॉड एंड चीटिंग केसेस ऑन बोथ द सेलर एंड Amazon। कोर्ट 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 ने ने खुद एडवाइस ये करा होगा एक तरीके से आपको। एडवाइस एडवाइस प्लस ये आप समझ लीजिए परमिशन 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 दिया दिया हुआ होगा है। उन्होंने कि आप कर सकते